यही है बड़ी। ऐसे कर लो सर जैसे आपने किया, द बेस्ट है। लगाया गया तिहाड़ बागड़ू में, जिसमें हमने 258 मरीजों को चेक किया है, जिसमें से 222 को टीबी के लिए स्क्रीनिंग की है, 226 की हमने एनसीडी के लिए चेक किया है, जिसमें बीपी और शुगर के मरीजों को चेक किया जाता है। 31 मरीजों को बीपी बढ़ा हुआ मिला है और 21 मरीजों का शुगर बढ़ा हुआ मिला है, जिनको हमने ट्रीटमेंट दे दिया है। 34 मरीजों को हमने रेफर किया है, जिनको हमें सस्पेक्टेड लग रहा था कि टीबी ना हो, उन्होंने हमें जीएच सोनीपत में रेफर कर दिया। कार्ड बनवाना क्या है, फैमिली आईडी के लिए। तो मेरी आप सबसे यही विनती है कि आने वाले टाइम में जो हमसे बनेगा हम उनका कर्ज उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सोनीपत के 318 गांव हैं, 318 गांव में 100 से ज्यादा वार्ड हैं, हर वार्ड में जाएगी और ये हर जगह संकल्प लेके चलेगी कि आने वाले समय में 2047 में भारतवर्ष विकसित भारतों की गिनती, विकसित देशों की गिनती में शामिल हो और एक नई ऊंचाइयां छुए। तीसरी बार जब मोदी जी का टर्म हो तो आर्थिक रूप में तीसरे नंबर पर पूरे वर्ल्ड में हो, इस संकल्प के साथ ये यात्रा चली है, गांव-गांव पहुंची है। इसमें किसी के पास गैस सिलेंडर नहीं है तो अपना फार्म भर सकते हैं, किसी की पेंशन में कोई दिक्कत तो अपना फार्म भर सकते हैं। जो भी केंद्र की नीतियां, जिसके पास छत घर नहीं है वो अपना फार्म भर सकते हैं। ऐसी गांव में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर ये वैन चली है और हर गांव पहुंचेगी। बाकी जिस गांव में कोई समस्या है, स्कूल की कुछ समस्या लिख के दी है और गांव की कोई समस्याएं हैं तो मैं प्रधान जी से प्रार्थना करूंगा कि वो लिख के दें। अभी हमारे बीच संबोधन तिहाड़ बागड़ू गांव में पहुंचे। ये बच्चों को क्या हो गया, ये क्या बांट रहे हो आप? ये मैडम को एक बार ये बैठ जाओ बेटा पहले। इस यात्रा में हम सब पहुंचे, हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष और यहाँ से 2019 में विधानसभा का चुनाव लड़े भाई तीर्थ राणा जी, जिला परिषद की चेयरमैन मोनिका दहिया जी और आपके गांव से ही जिला परिषद की वाइस चेयरमैन कल्पना जी, भाई राजवीर जी और इस संकल्प यात्रा के नोडल अधिकारी यहाँ के बीडीपीओ साहब, अलग अलग डिपार्टमेंटों के अधिकारी और इस गांव के पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और इस स्कूल के प्यारे बच्चों, आज ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो उद्देश्य, जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, उनकी सोच है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनकी जानकारी एक सिस्टम के तहत सरकार तक पहुंचे, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। और ऐसी 397 सरकारी सहायता जो गरीब आदमी तक पहुंचती है, उनका समाधान सरल पोर्टल के माध्यम से हमारे जो सीएससी सेंटर हैं उन पर भी ये सुविधा देने का काम किया। गांव की पूरी पंचायत यहाँ उपस्थित है, इन्होंने भी कुछ विकास के काम दिए। ये विकास के काम की जानकारी भी सरकार तक पहुंचे और इस गांव में जो किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा किसी गरीब आदमी तक नहीं पहुंची है तो उसका भी सबसे भी निवेदन है कि अपने जो परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी जिसको बोलते हैं, पूरे देश में जो एक ऐसी स्कीम हरियाणा सरकार ने लागू की है कि अपने सभी लोगों का सही डाटा, सही जानकारी, उनका क्या नाम है, उनकी उम्र क्या है, क्या करते हैं, पढ़ते हैं, रोजगार पे हैं, बेरोजगार हैं, खेती करते हैं, किस प्रकार से पूरी जानकारी फैमिली आईडी के माध्यम से सरकार के पास रहती है। और जब सरकार ने जो सुविधा
अपने लोगों तक पहुंचानी है तो वो सही सुविधा सही आदमी को पहुंचे। ये सरकार का प्रयास है और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा विजन रखा है कि जब आजादी का 100वां वर्ष हम मनाए उस समय भारत विकसित जो बीमार हो जाती है वो बीमारी से कैसे बचे की वैल्यू आज डॉलर के मुकाबले हो जाए तो आज की डेट में भी है। उनके लिए सार्थक सुरक्षा योजना के तहत वाहन चलवाए जाने की डिमांड ये रखी है और स्कूलों की भी कुछ समस्याएं ये स्कूल की तरफ से निकली। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर नवीन लठवाल हाँ जी। किसान कल्याण विभाग सोनीपत से हाँ हूँ। जी। आज बागलू गांव के अंदर जो ये भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो जन जन तक जो सुविधाएं पहुंचाने का काम है, जो विभाग की और सरकार की जो भारत सरकार की स्कीमें हैं, जैसे हमारी भारत सरकार की स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, हरियाणा सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, मेरा पानी मेरी विरासत, धान की सीधी बिजाई, फसल अवशेष प्रबंधन, इसके ऊपर यहाँ जो हमारे गांव के किसान बुजुर्ग भाई हैं उनको हम जागरूक करने का काम कर रहे हैं, उनको जानकारियां दें। यात्रा के रूप में शुरू हो रहा है तो बहुत ही खुशी हमको हो गई कि जो हमारी अपनी बात थी अब प्रधानमंत्री जी के विषय भी साथ में जुड़ करके और इस यात्रा के रूप में हम शुरू करेंगे। हमारे अपने यहाँ के जो विधायक आपके अपने कहे थे श्री नयनपाल जी रावत, हमारी बहन सीमा त्रिखा जी, नरेंद्र गुप्ता जी और पार्टी के जिला प्रधान की भी धूम मची हुई है। साथियों, विकसित भारत का संकल्प सिर्फ मोदी का या सिर्फ किसी सरकार का नहीं है, ये सबका साथ बनेकर सबके सपनों को साकार करने का संकल्प है। का नमन का अधिकार हमारी बहनों को होने वाला है, उनके स्वास्थ्य को भी लाभ होने वाला है। इससे समय भी बचेगा, दवा और खाद की भी बचत होगी, जो वेस्टेज जाता है वो नहीं जाएगा। साथियों, आज देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का भी उद्घाटन बाबा की भूमि से मुझे 10,000वें केंद्र के लोगों से बात करने का मौका दिया। अब हाँ जी मंजीत जी, आज ये किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आज ये जो भारत विकसित यात्रा चली हुई है, गांव जो तिहाड़ बागड़ू की स्कूल में यात्रा पहुंची है, जो सरकार की सुविधाएं हैं, सूचनाएं हैं, जो कार्य सरकार कर रही है उसके बारे में यह यात्रा चली है और लोगों तक ग्रामीण क्षेत्रों में इसको पहुंचाना है और अपने भारत को विकसित बनाना है। यही हमारी सरकार का प्रयास है और हमें सभी जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जिनके बड़े बुजुर्गों को पता नहीं है भाई ऑनलाइन क्या होता है, उनसे अनुरोध करते हैं वीडियो देख करके जो